ए बी। सवाल में कहा गया है ये 30 है, 45 है, 10 मीटर। ए भी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर बी सी एक झंडा लगा हुआ है, जो पॉइंट बी और सी का पॉइंट पी पर 30 और 45 का कोण बनता है। तो हमें निकालना है झंडा बी सी की ऊंचाई। ये 30 और 45 है, तो हम लोग पढ़े हैं जब की पॉइंट है ये भी पॉइंट सबसे पहले यहाँ पर एक यूनिट का वैल्यू दिया है 10 मीटर, इसीलिए अंडर रूट 3 माइनस एक यूनिट का वैल्यू 10 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। यही बीसी है, झंडा की लंबाई कितना मीटर हो गया। क्योंकि बीसी की लंबाई ये हो गया झंडा की लंबाई। पैतालीस 3 क्यू ए बी 2500 मीटर दिया गया है। एक हवाई जहाज है जो 2500 मीटर ऊपर है जमीन से, जो पॉइंट पी पर 45 का कोण बनाती थी, लेकिन 15 सेकंड के बाद पॉइंट पी पर उसका कोण 30 हो जाता है। तो हमें निकालना है कि हवाई जहाज की स्पीड क्या है। सबसे पहले ये यहाँ पर पीक्यू का टाइम दिया हुआ है, तो हमें डिस्टेंस भी पीक्यू का ही चाहिए। जब 30 और 45 का कोण बने ये, तो ये एक एक होता है और यहाँ पर अंदर 3 माइनस 1 होता है। एक का वैल्यू है 2500, अंदर रूट 3 माइनस 1 होगा 2500, 3 माइनस 1। अब स्पीड निकालना है। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। 2500 1/15 3 500 अंदर रूट 3 माइनस 1/3 मीटर पर सेकेंड।
हवाई जहाज की स्पीड ये हो गया। पीक्यू एक टेम्पल है, टेम्पल के दोनों तरफ दो व्यक्ति ए और बी बैठा है। पॉइंट ए पर 30 का और पॉइंट बी पर 60 का कोण बनता है। तो हमें निकालना है ए और बी के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्यू पॉइंट में है। जब भी 30 और 60 का कोण बने ऐसे में, तो ये होगा अंडर रूट 3 3 1 1 है। अब सवाल में अंडर रूट 3 यूनिट का वैल्यू 75 मीटर है, इसलिए एक यूनिट का वैल्यू 25 अंडर रूट 3, इसलिए ए बी 3 + 1 4 यूनिट का वैल्यू 100 अंडर रूट 3 मीटर होगा। PQ एक टेम्पल है जिसके दोनों तरफ ए और बी पर 30 और 60 का कोण बनती है। तो हमें निकालना है ए और बी की दूरी, डिस्टेंस। जब भी ऐसा है, ये अंडर रूट 3 आएगा, ये 3 ये 1, 60 वाले की तरफ 1, 30 वाले की तरफ 3, और जो कॉमन अंडर रूट 3 आएगा 3। ए बी सी डी थीटा है, ए भी दिया है 4 यूनिट, ए सी दिया है 9 यूनिट। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बने, सम ऑफ एंगल 90 हो, तो हमने पढ़ाया है H1 इंटू H2 इक्वल होता है B1 इंटू B2। हमें हाइट निकालना है AD, H1 इसको H मान लें, H इंटू H इक्वल होगा 4 इंटू 9, H स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 36, H हो जाएगा H हो जाएगा 6 मीटर। सवाल में दिया गया है एडी एक टावर है जिसके एक ही तरफ बी और सी पर जो कोण बनता है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो है, और ए बी और ए सी की लंबाई
दिया हुआ है, तो हमें एडी टावर की लंबाई निकालनी है। सवाल ये है कि एसी एक टावर है जो पॉइंट सी पर 45 का कोण बनाती है। जब यही कोण पॉइंट बी पर 60 का हो जाता है तो उसकी छाया में, टावर की छाया में 10 मीटर की कमी आ जाती है। तो हमें निकालना है टावर एसी की ऊंचाई। सबसे पहले ये 45 का कोण बनाती है और 60 का, तो ये हो जाएगा जो दोनों में कॉमन साइड है √3, ये हो जाएगा 1 और ये √3 - 1। अब √3 - 1 का वैल्यू 10 मीटर है, इसलिए 1 का वैल्यू 10 बटा √3 - 1, इसलिए √3 का वैल्यू 10 √3 बटा √3 - 1 मीटर। ये क्या है? एसी, टावर एसी की ऊंचाई इतना हो गया। ए बी, ये एक फ्लैग स्पॉट है, सॉरी, फ्लैग पोस्ट है। और डी सी एक फ्लैग है। डी और सी से पॉइंट बी पर 45 और 30 का कोण बनता है। तो हमें निकालना है डी सी फ्लैग की लंबाई। हम लोग पढ़े हैं 30 और 45 का कोण बने तो उस केस में ये कॉमन पॉइंट है, ये 1 यूनिट हो जाएगा, ये भी 1 यूनिट और ये √3 - 1। अब 1 यूनिट का वैल्यू 30 मीटर दिया हुआ है, इसीलिए √3 - 1 यूनिट का वैल्यू 30 इंटू √3 - 1 मीटर। झंडे की ऊंचाई
झंडा इतना मीटर लंबा है। एडी एक पेड़ है जो नदी के किनारे पर है, एक किनारे पे, और पॉइंट बी दूसरे किनारे पर है जो पेड़ के शीर्ष से 60 का कोण बनाती है। जब बी से 36 मीटर पीछे हटता है पॉइंट सी पर, तो यही कोण पॉइंट डी से 30 का हो जाता है। तो हमें नदी ए बी की चौड़ाई निकालनी है। सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं, जब 30 और 60 का कोण बने तो ये हो जाता है अंडर रूट 3, ये 1, ये 2 और ये 2। हमें निकालना है नदी की चौड़ाई 1 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू 36 मीटर है, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू 18 मीटर। नदी की चौड़ाई 18 मीटर है। ए बी सी। सवाल है, एडी एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस के एक ही तरफ पॉइंट बी और सी पर 2 शिप हैं। एक 30 का 60 का कोण बनाती है, एक 30 का, और लाइट हाउस की ऊंचाई 100 मीटर दिया हुआ है। तो निकालना है दोनों शिप के बीच की दूरी, क्योंकि बीसी निकाल। हम लोग पढ़े हैं जब 30 और 60 का कोण बने तो जो कॉमन पॉइंट साइड है वो अंदर रूट 3 हो जाता है। जो डिवाइड करता है लाइन एसी को, ये 1 यूनिट हो जाता है। और दोनों पॉइंट के बीच की दूरी 2 यूनिट हो जाती है, ये भी 2। अब हमें अंदर रूट 3 यूनिट का वैल्यू 100 मीटर दिया हुआ है, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू, इसीलिए 2 यूनिट का वैल्यू 200 अंडर रूट 3 मीटर। BC। हाँ, थोड़ा छोड़ा है। अच्छा जो गहूम है और दिनेश के है, दिनेश एक कोई बात नहीं हवा है
एडी एक पेड़ है जो आंधी में सी से टूट जाता है। टूटने के बाद पॉइंट बी जमीन पर 30 का कोण बनाता है। तो पूछा गया है एडी की लंबाई क्या थी, पेड़ की लंबाई पहले क्या थी। ये जब 30 है तो ये हो जाएगा 1 यूनिट, ये अंदर रूट 3 यूनिट और ये 2 यूनिट। की पॉइंट में हम लोग पढ़े थे, की पॉइंट में हम लोग पढ़े थे ये। अब अंदर रूट 3 यूनिट का वैल्यू 10 मीटर है, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू 10/√3। पेड़ एडी की लंबाई 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 10√3 गुने 3, अंदर रूट 3 से 1 कटेगा, 10√3 मीटर इक्वल्स एडी। एडी की लंबाई ये है 10√3। सवाल ये था ए और डी। एडी एक पेड़ है जो सी से आंधी के कारण सी पर टूट जाता है। जो पॉइंट बी पर जमीन पर मिलता है वो जमीन के साथ 30 का कोण बनाती है। जहां मिलता है ये पॉइंट वो पेड़ से 10 मीटर की दूरी पर है। तो हमें पेड़ की लंबाई निकालनी थी। एडी एक हिल है, इसकी तरफ कोई गाड़ी आ रही है जिसका अवनवन कोण 60 से 45 हो जाता है 10 मिनट में, n मिनट। तो हमें निकालना है यह ए पर कितने समय में पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले ये 45 है, ये 60 है। 45-60 में हम लोग पढ़े हैं जो कॉमन साइड है वो अंदर रूट 3 हो जाएगा, डिवाइड करता है वो साइड 1 हो जाएगी, और जहाँ पे दोनों के बीच की दूरी अंदर रूट 3 - 1 हो जाता है। अब अंदर रूट 3 - 1 का वैल्यू 10 मिनट दिया हुआ है, इसलिए 1 का वैल्यू 10 इतना मिनट। इसीलिए मैं सी से ए पर पहुंचने में समय पूछ रहा है, तो एक प्लस है ये माइनस है, अंदर रूट 3 का वैल्यू 10√3 - 1 इंटू अंदर रूट 3 मिनट। क्योंकि सी से ए पर पहुंचने में इतना समय लगेगा।
ए बी डी। सेम सवाल। एडी एक हिल है, सॉरी, एडी एक कॉल है। पॉइंट सी पर एक नाव है जो 30 का कोण बनाती है पॉल के शीर्ष से। 10 मिनट बाद यही कोण 60 का हो जाती है। तो पूछा गया है कि सी से ए पर आने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले ये 30 और 60 का कोण बनाती है, ये अंदर रूट 3 हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 2। 2 का वैल्यू 10 यूनिट है, 10 मिनट है, इसलिए 1 का वैल्यू 5। इसीलिए ए से सी 1 + 2 3, 3 का वैल्यू 15 मिनट। सवाल ये है, डी पर एक प्लेन है जो 3 किलोमीटर ऊपर है, जो पॉइंट सी पर 60, बी पर 60 का कोण बनाती है। यही कोण 15 सेकंड बाद 30 का हो जाती है। तो पूछा गया है कि प्लेन की स्पीड क्या है। किलोमीटर में यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आवर में बदल लेते हैं, घंटा में। 15/60 × 60, 1/240 आवर। अब ये 30 है, ये 7 है, ये अंदर रूट 3 आएगा, ये 1, ये 2, ये 2। अंदर रूट 3 का वैल्यू 3 किलोमीटर है, इसलिए 1 का वैल्यू अंदर रूट 3 किलोमीटर, इसीलिए BC 2 का वैल्यू 2√3 किलोमीटर। अब स्पीड निकालना है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 2√3 किलोमीटर है, टाइम 1/240 घंटा आवर है। 240 ऊपर जाएगा, 2√3 किमी पर आवर, यही हो जाएगा 480 √3 किलोमीटर पर आवर। सवाल ये था, ए और डी, जहां डी पर कोई हवाई जहाज है, उसकी लंबाई 3 किलोमीटर है, ए और डी की। हवाई जहाज पॉइंट बी पर 60 का कोण बनाती है, लेकिन 15 सेकंड में पॉइंट सी पर यही कोण 30 का हो जाता है। तो हमें निकालना है हवाई जहाज की स्पीड। सबसे पहले टाइम को आवर में बदल लिए। हम लोग जानते हैं 30 और 60 का जब कोण बनता है तो इसका वैल्यू ये होता है, और टाइम BC के बीच का दिया हुआ है, तो डिस्टेंस BC के बीच का ही होगा। यही निकाले सॉल्व आंसर।
AC एक पॉल है जो पॉइंट B पर 30 का कोण बनाती है। सवाल में कहा गया है कि AC को कितनी और बढ़ाया जाए कि पॉइंट B पर उसका कोण 45 का हो जाए। यानी कि हमें C और D की लंबाई निकालनी है। हम लोग पढ़े हैं जब 30 और 45 का एंगल बनता है तो इसका वैल्यू जो कॉमन है इसका 1 यूनिट होता है, इसका अंदर रूट 3 यूनिट और ये अंदर रूट 3 ये अंदर रूट 3 यूनिट हुआ, ये 1 यूनिट हुआ, 1 यूनिट, ये अंदर रूट 3 माइनस 1 यूनिट होता है। अब 1 यूनिट का वैल्यू हमें दिया हुआ है 150 मीटर, इसीलिए अंदर रूट 3 माइनस 1 यूनिट का वैल्यू 150 अंदर रूट 3 माइनस 1 मीटर। नहीं समझे? AC एक पोल है जो पॉइंट B पर 30 का कोण बनाती है। C को D तक बढ़ाया गया है ताकि B पर उसका कोण 45 का बने। तो सवाल में यही पूछा गया है कि C को कितना बढ़ाया गया है, यानी कि CD की लंबाई क्या है। जब 30 और 45 का कोण बने तो कॉमन साइड अंदर रूट 3 आती है, जो डिवाइड करता है वो उसके बेस से ये 1 यूनिट आती है और 20 का डिस्टेंस अंडर रूट 3 माइनस 1 यूनिट आता है। हम लोग पढ़े हैं 1 यूनिट का वैल्यू 150 मीटर दिया हुआ है, इसलिए अंडर रूट 3 माइनस 1 यूनिट का वैल्यू ये हो गया। क्या रखा है भाई? सवाल ये है, एक हेलीकॉप्टर है जो पॉइंट डी पर है जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। पॉइंट डी से बी और सी पर 60 और 30 का कोण बनाती है। जहाँ पॉइंट बी और सी पर 2 शिप हैं, तो हमें निकालना है बी और सी के बीच की दूरी, इनकी डिस्टेंस बिटवीन शिप। हम लोग पढ़े हैं जब ये 30 और 60 हो तो ये 2 होता है, 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, अंदर ये अंदर रूट 3 यूनिट। यहाँ से अंदर रूट 3 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 1500, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 500 अंदर रूट 3, इसीलिए 3 यूनिट का वैल्यू 1500 अंदर रूट 3 मीटर इक्वल BC। इनकी BC की लंबाई, इनके दोनों शिप के बीच की दूरी 1500 अंदर रूट 3 मीटर होगा।
सवाल यही था। ए डी की लंबाई 1500 मीटर है, जहां डी पर एक हवाई जहाज है। ए डी की तरफ दो शिप बी और सी से आ रही है, जहां पर 30 और 60 का कोण बनती है। तो पूछा गया है कि बी और सी के बीच की दूरी क्या थी। सवाल यह है, ए डी एक पेड़ है जो आंधी के कारण सी से टूट जाता है, जो बी पर 60 का कोण बनाती है, और यह पेड़ से 25 मीटर की दूरी पर है। तो हमें निकालना है पेड़ एडी की लंबाई क्या थी। की पॉइंट में ये भी है। ये 60 का कोण बनाती है, तो ये अंदर रूट 3 आएगा, ये 1 आएगा और ये 2। एक का वैल्यू 25 मीटर है, इसीलिए पेड़ एडी की लंबाई ए सी प्लस बी सी होगा, क्योंकि ये पार्ट इसी का टूटा हुआ पार्ट है। 2 प्लस अंदर रूट 3 का वैल्यू, यानी कि पेड़ एडी की लंबाई इतना मीटर हो गया।